सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, ये राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। फ्रेंड्स, आज हम इसे पूरे बारीकी से पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरे आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या है, केवल वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम पूरे जो कि राउल्ट के नियम को पूरे आसान तरीके से पढ़ जाने वाले हैं और ये आपको इसके बाद भी अब किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम है। देखिए, हम इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं कि आपको समझाने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको समझाने के लिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पहले से लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिएगा, अब मैं इसे आपको बारीकी से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई हमारा बीकर है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई एक बीकर है। ठीक है, अब इसमें ये जो कि द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हमारा द्रव भरा हुआ है। अब इसमें हम जो कि अवाष्पशील जो कि विलेय पदार्थ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको जब नीचे से यहाँ पे गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बर्नर है, उससे हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है देखिए कि निश्चित ताप पर, ठीक है, जो इसका ताप है वो निश्चित है। पहला नंबर की इसका जो ताप है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, स्थिर या निश्चित, स्थिर ताप। ठीक है, स्थिर ताप। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक, मतलब कि विलयन में उपस्थित का मतलब क्या बोल रहा है, अवयवी घटक का मतलब क्या है कि जो विलयन में इसका जो विलयन है उसमें जो विलेय पदार्थ जो कि घुला हुआ है। ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो अवाष्प जो ये बोल रहा है अवाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, मतलब कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ठीक है, विलयन है हमारा, उसमें विलेय घुला हुआ है, मतलब अवयवी घटक का मतलब है विलेय। ठीक है, अवयवी घटक का मतलब विलेय। ठीक है, का आंशिक वाष्प दाब, उसका जो वाष्प दाब होगा इसमें उपस्थित, ठीक है, इसमें उपस्थित अवयवी घटक के, ठीक है, वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब कि उस अवयवी घटक का मतलब क्या हुआ, उस अवयवी घटक का मतलब हो गया, इसमें विलायक से बोल रहा है। ठीक है, उस अवयवी घटक में, यहाँ पे अवयवी घटक का मतलब है विलायक। ठीक है, विलायक। ठीक है, अब इससे भी समझ सकते हैं अवयवी घटक विलायक। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक या विलेय, ठीक है, का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे इसको हम विलेय बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम विलेय लिख देते हैं। ठीक है, इससे आपको आसानी लगेगी जो कि समझने में। ठीक है, तो इसको हमने विलेय यहाँ पे लिख दिया है। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील विलेय का आंशिक दाब, ठीक है, उस अवयवी घटक के मतलब उस अवयवी घटक मतलब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए, जो कि हमारे जो अवाष्पशील जो अवयवी घटक है, मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब, वो हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, विलेय का आंशिक वाष्प दाब पी। ठीक है, अब अवयवी घटक विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या और फिर बटे में विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम यहाँ पे मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, तो ये मोल प्रभाज का जो कि डिफिनेशन है, तो ये हो गया मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
तो मोल प्रभाज का जो कि ये सिंबल होता है एक्स ए, ठीक है, मोल प्रभाज को यक्स से प्रदर्शित करते हैं, यक्स ए, ठीक है, तो ये मोल प्रभाज हो गया, ठीक है। तो पी ए जो है आंशिक वाष्प दाब पी ए अनुक्रम अनुपात है, मतलब कि समानुपात है एक्स ए, मतलब मोल प्रभाज। तो पी ए बराबर, जब हम अनुक्रम अनुपात की जब चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे उसके साथ में कांस्टेंट लगाते हैं के, ठीक है। तो पी ए बराबर के एक्स ए, तो इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आगे लिखा है कि शुद्ध विलायक के लिए, अगर कोई विलायक शुद्ध है, ठीक है, मैं इस प्रकार से तो बोल सकता हूँ कि ये आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, पी ए जो है वो आंशिक वाष्प दाब है। लेकिन अब जब हम पी नॉट ए जब लिख देंगे, मतलब पी जीरो, ठीक है, पी जीरो ए, तो इसको बोलेंगे शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ए से जो कि यहाँ अगर ए लगा हुआ है, मतलब पी नॉट ए लगा हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारा पी नॉट ए लगा हुआ तब इसे हम विलायक बोलेंगे, ठीक है, विलायक, इसे हम विलायक बोलेंगे, मतलब कि शुद्ध विलायक। अगर यहाँ पे पी नॉट बी लगा हुआ है तो इसे हम शुद्ध विलेय बोलेंगे, ठीक है, शुद्ध विलेय बोलेंगे। मतलब पी नॉट ए का मतलब है, ए अगर आ जाता है तो शुद्ध विलायक बोलेंगे, और बी आ जाता है तो शुद्ध विलेय बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे शुद्ध विलायक है, पी ए बराबर पी नॉट ए, यहाँ पे शुद्ध विलायक बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हमने पहला समीकरण माना था, ठीक है। अब यहाँ पे के बराबर पी नॉट ए समीकरण ए में रखने पर के स्थान पे हम क्या करेंगे, पी नॉट ए को रखेंगे, ठीक है, पी नॉट ए को हम के स्थान पे रखने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, तो देखिए जब पी नॉट ए को जब के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए और फिर के स्थान पे इसको हम रख दिया पी नॉट ए फिर एक्स ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो कि इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि अब चूँकि एक्स ए प्लस एक्स पी बराबर 1, मतलब कि जो विलायक का मोल प्रभाज होगा, मतलब एक्स ए का मतलब है यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, और एस बी का मतलब है विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो आप ये दोनों समझ गए होंगे कि एक्स ए और एक्स बी का मतलब क्या है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योग जो बराबर होता है एक के, ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक के बराबर है, ठीक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ठीक है, ये जो कि हमारा पहले से ही है। तो इसमें से हम एक्स ए का मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें रखना है, एक्स ए बराबर रखना है हमको। तो यहाँ पे एक्स ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, 1 माइनस एक्स बी, इसको हमने इधर भेजा तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। तो ये एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। फिर आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है हमारा, तो अब देखिए एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब हमने एक्स ए का यहाँ से मान निकाल लिया है और यहाँ से हमने इसका मान निकाल के इसमें रख दिया। अब हम यहाँ से एक्स ए का मान निकाल के इसमें रखेंगे, तो इसके स्थान पे अब हम इसको रखेंगे, तो इसके स्थान पे उसको रखते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारा, तो देखिए अब आ गया पी ए बराबर पी नॉट ए और फिर ब्रैकेट में इसको मैंने रख दिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, इसके स्थान पे। तो हमारा हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए, फिर हम इसका अंदर गुणा कर देंगे तो पी नॉट ए, ठीक है, और फिर पी नॉट ए और फिर इंटू पी एक्स बी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए पी ए बराबर मतलब पी नॉट ए बराबर पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी, मतलब कि हमने क्या किया है, इसको जो कि इधर भेज दिया है, ठीक है, इसको हमने ये भी छोड़ दिया, ठीक है, और इसको जो है हमने इधर भेज दिया है। तो ये इधर माइनस में है दोनों, और इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए जो इधर आया है तो ये प्लस में आ गया है। तो पी नॉट ए बराबर पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी। अब देखिए अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारा पी नॉट ए और एक्स बी,
ठीक है, पी नॉट ए और एक्स बी, यहाँ पे हमारा पी नॉट ए है और एक्स बी, ये है पी नॉट ए और एक्स बी, ठीक है, बराबर पी नॉट ए और ये जो हमारा पी है इसको हमने इधर भेज दिया। तो जब पी नॉट ए को जब इधर पी ए को जब इधर भेज देंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये हमने इसको इधर ही छोड़ दिया है, अब इसको हमने केवल इधर भेज दिया है। तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए और फिर यहाँ पे हमारा हो गया पी ए, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स बी, अब हमको इसमें से एक्स बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे एक्स बी है और पी नॉट ए को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो पी नॉट ए को जब इधर भेजेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे में आ जाएगा, इसके यहाँ पे बटे में देखिए आ गया है, और ये पी नॉट ए हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कि हमारा सूत्र हो जाएगा इसका, जो कि राउल्ट का नियम, एक्स बी जो मोल प्रभाज्य होगा, मतलब विलेय के जो मोल प्रभाज्य होगा वो पी नॉट ए माइनस पी ए और बटे में पी नॉट ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए का मतलब क्या है, तो ये जो हमारा वाष्प दाब में अवनमन है, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए ये हमारा वाष्प दाब में अवनमन है। और ये जो पूरा हमारा जो सूत्र बना हुआ है एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए पी ए बटे में पी नॉट ए, इस पूरे को हम बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये केवल अवनमन था और हम जो पूरे सूत्र को जब लेंगे तो ये आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, ठीक है। तो यही था जो कि राउल्ट का नियम। अगर आप इतना अगर राउल्ट का नियम अगर परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। तो देखिए राउल्ट का नियम कहता है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील विलेय का आंशिक वाष्प दाब उस विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारा आंशिक वाष्प दाब और ये हो गया हमारा मोल प्रभाज्य। तो इसके देखिए अनुक्रमानुपाती है, तो पी ए बराबर के हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसको जब हटाएंगे अनुक्रमानुपाती चिन्ह तो एक्स एम, और इस शुद्ध विलायक के लिए पी ए जो कि नॉट में हो जाएगा पी नॉट ए, और फिर के स्थान पे हम रखेंगे पी नॉट ए। तो रखने पर तो यहाँ पे इसके स्थान पे हमने इसको रख दिया। अब इसलिए क्योंकि यक्स से प्लस एक्स भी बराबर होता है 1, तो यहाँ से यक्स से बराबर 1 माइनस एक्स भी, इसको हमने इधर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे जो कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब इसमें अब रखने पर, तो पी ए बराबर पी नॉट ए, उसके बाद 1 माइनस एक्स बी, तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पे हम इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो कि रिजल्ट मिल गया। अब जी पी नॉट ए और फिर पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको जो किया है इधर हमने भेज दिया तो ये प्लस में हो गया। अब इसको हमने इधर भेज दिया और इसको यहीं पे हमने यहीं पे रहने दिया, तो पी नॉट ए और पी नॉट ए और एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए बटे में पी नॉट ए। तो फ्रेंड्स देखिए जो कि हमारा फाइनली ये फार्मूला मिल गया राउल्ट के नियम का। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस पर मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।